बेल्ट पहनने वाला और चमड़े के जूता पहनने वाले को गौ हत्या का पाप लगता है। उसे जो चमड़े निकाल कर निर्माण किया जाता है, जूता बेल्ट आदि। दोस्तों ये बात सिर्फ हमारे लिए और तुम्हारे लिए है, इन बाबाओं के लिए नहीं है। दोस्तों बाबा जिस कार में ऐश और आराम से बैठ के घूम रहे हैं, वो कार में भी सीट कवर, स्टीयरिंग कवर चमड़े और खाल के मिश्रण से बने हैं। लेकिन बाबा को इसके बारे में कोई आइडिया और नॉलेज नहीं है। दोस्तों पूरे भारत के अंदर 100% बाबा में 10% बाबा सही होंगे, बाकी 90% बाबा को कोई नॉलेज नहीं है। इन लोग का धंधा पानी भगवान के नाम से चल रहा है। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। लाइव करो सर। सारे नाम है। कन्हैया चलो आइए, कन्हैया कह के बोला, प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिन भर गांजा फूकने वाले को और मांस मछली खाने वाले को लोग IIT बाबा बता रहे। हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला है। वो आपकी चेकिंग। हाँ नॉनवेज खाते थे? हाँ नॉनवेज खाता था पहले। अब नहीं खाते हैं? अभी भी कभी कभी वहाँ पे। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों ये बात है सन 1990 ईस्वी का, जब हमारे हिंदू धर्म में एक सनातनी के रूप में बाबा सामने आए, जिनका नाम है देवराहा बाबा। हालांकि इनका जन्म का तो कोई अज्ञात नहीं, लेकिन इनकी मृत्यु 19 जून 1990 ईस्वी में योगिनी एकादशी के दिन वृंदावन के यमुना तट पे हुई थी। देवराहा बाबा सबसे ओल्ड मोस्ट और पुराना बाबा है, जिनकी जन्म अवधि लगभग 250 साल से 500 साल तक रही। हालांकि कहीं कहीं तो बताया जा रहा है कि बाबा 900 साल तक जीवित रहे। देवराहा बाबा के पास कई सारी चमत्कारी तंत्र विद्या भी थी, जैसे में हवा में वस्तु प्रकट करना, पानी में चलना, जानवरों की भाषा को समझना, मनुष्य की मन की बात को जान लेना, बीमारी को ठीक करना, ये सब उनकी तंत्र विद्याएं थी। देवराहा बाबा से भारत के बड़े बड़े हस्तियों आशीर्वाद ले रखे हैं, जैसे में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी शामिल है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद दोस्तों मजे की बात तो ये है, बाबा के पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। बाबा के पहनावे से ही स्पष्ट पता चलता है कि बाबा मोह माया से दूर एक सच्ची सनातनी थे। और आजकल के बाबाओं को देखो, हम लोग को मोह माया से दूर करके खुद लग्जरी लाइफ स्टाइल जीवन यापन कर रहे हैं। कोई आएगा राम भगवान की कथा कहेगा तो 10 लाख लेगा, कृष्ण भगवान की कथा कहेगा तो 20 लाख लेगा, हनुमान जी की कथा कहेगा तो 30 लाख लेगा। ये लोग धर्म को धंधा बना दिए हैं। साफ साफ भाषा में बोलूं तो ये लोग धर्म को बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सब मोह माया है, सब त्याग दो। कथा करने के लिए 10 लाख की डिमांड करने वाली हम लोग को कहती है मोह माया से दूर रहो। यही नहीं दोस्तों, कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। बड़े बड़े महंगे चीज की शौकीन करने वाली शख्स हम लोग को कहती है मोह माया से दूर रहो। दोस्तों मैडम के पास एक बैग तो ये क्रिश्चियन डियोर की बैग की कीमत सुन के आप भी शौक हो जाएंगे। दोस्तों इस बैग की कीमत करीबन 2 से 2.5 लाख रुपया है। अच्छा नॉनवेज खाना सही होता है गलत होता है? बट एक सिंपल थॉट है, अपने टेस्ट बड्स के लिए आप किसी की जान ले रहे हैं, वो मुझे सही। लेकिन दोस्तों ये बैग चमड़े और खाल के मिश्रण से बनी हुई बैग है जो मैडम यूज कर रही है। अब जरा सोचो दोस्तों ये कहाँ तक सही है। और कथाओं में प्यारी प्यारी बात करने वाली खुद चमड़े से बनी बैग को इस्तेमाल कर रही है। ये धर्म के नाम पे धंधा नहीं तो और क्या है। दोस्तों अपने भारत के अंदर बिना पैसे के कथा कराने वाले को खोजना इतना मुश्किल है जितना मुश्किल समुद्र में गिरा हुआ सुई को खोजना। इसी प्रकार हमारा एक बाबा अनिरुद्धाचार्य जी, ये अपने कथा में लाखों का डिमांड करने वाले बाबा है, जिनको ढंग से हिंदी भी पढ़ना नहीं आता है। लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। लिखा है उद्यता युद्ध दौड़ दंडई राधा वंतो भटान मृधे। नाश मत करिए, आधा बनता है गुरुजी। नहीं ये गलत बात है। इस तरह गलत ज्ञान देने वाले को लोग सर पे चढ़ा के रख रखे। बाबा से पूछा गया आप लाखों का डिमांड क्यों करते हैं अपने कथा में, तो बाबा ने टैग में दिया 285 वृद्ध माताओं और रोज 30,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाने के लिए। कथा प्रवचन करते हैं तो पैसे क्यों लेते हैं? अगर सबको बताना है तो ऐसे फ्री में बता। ये यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद चलता है सवेरे से शाम। 285 वृद्ध माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में। हमारा भाव है सेवा का। दोस्तों इससे पहले ये समझो, ये है अनिरुद्धाचार्य जी का पिता राम नरेश तिवारी। ये खुद एक कथावाचक है और ये अपने बेटे के बनाए हुए वृद्धाश्रम में रहते हैं। तबीयत खराब है, मैं 68 साल का हूँ और मेरे साथ इस प्रकार अभद्रता की जाती है कि मैं सहन नहीं कर सकता। कोई भी कर्मचारी 2 घंटे भी चिल्लाओ तो भी यहाँ सुनता नहीं है। बात कर लो फिर बनाते रहना। हमको नहीं करना ना, हमको नहीं करना बात। हम बात कर रहे हैं ना, कलेक्टर से बात कर रहे हैं, मोदी जी से बात कर रहे हैं। हमको नहीं करना भैया, हम से अगुवान करो ना।
तो ये बात नहीं होगी हमारा। जरा सोचो दोस्तों, वृद्धाश्रम में बाबा का पिता ही खुद सुरक्षित नहीं है, अन्य माताओं कितनी सुरक्षित होंगी। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा खाना नहीं देता, बाबा रहने के लिए नहीं देता होगा। अपनी कमाई के 20% हिस्सा गौशाला और माताओं में खर्च करने वाले बाबा खुद 80% हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते हैं। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। दोस्तों पता है ये बात कहाँ तक सही है? कथा में इतनी प्यारी प्यारी बात करने वाले और लोगों को पैसे के पीछे भागने वाले कहने वाले को कितनी की संपत्ति होगी? लाख 10 लाख नहीं दोस्तों, इसके पास खुद 25 करोड़ की संपत्ति और 6 लग्जरी कारें जिसकी कीमत दोस्तों लाखों करोड़ों में है। जरा सोचो दोस्तों, 285 वृद्ध माताओं को, 30,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाने वाले को इतना करोड़ की संपत्ति कहाँ से? दोस्तों ये लोग धर्म को धंधा बना के और पर्दे के पीछे इस तरह कमाई कर लिए हैं कि इनके आने वाले पीढ़ी भी अगर बैठ के खाए तो इतनी सारी संपत्ति खत्म नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों लोग इनको दानी मानते हैं। दोस्तों अपने हिंदू धर्म में बहुत सारे बाबा आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यही एक धंधा है जो बहुत तेजी से ग्रो होता है। धर्म के नाम पे धंधा। भले आप पढ़ाई किए हैं नहीं किए हैं कोई मैटर नहीं करता। शक्ति का देखो, हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं। बस लाखों अंधभक्तों के सामने पागल जैसा हरकत करना आना चाहिए, फिर आप भी लाखों करोड़ों की संपत्ति लेकर लग्जरी कारों में घूम सकते हैं। इस इंसान को भले कौन नहीं जानता होगा जो अभी के समय में लाखों अंधभक्तों को भविष्यवाणी बता रहे हैं। इसका पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये बागेश्वर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों बाबा ने अपने अंधभक्तों के सामने रामबाण आइडिया अपनाया। सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ प्रणाम करता हूँ श्री चलो मैं दास। और सीधा हनुमान जी के पास फोन लगाना शुरू कर दिए और अनभक्तों ने इनको साक्षात हनुमान जी के अवतार मानने लगे। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। अब जरा सोचो दोस्तों ये बात कहाँ तक सच है? हनुमान जी से बात करने वाले और लाखों अंधभक्तों को पर्चा निकालने वाले का पर्चा उस दिन कहाँ था जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ, प्लान क्रैश हुआ? क्या बाबा का पर्चा उस दिन गुम था? जरा सोचो दोस्तों कैसे अंधभक्तों को बाबा लोग पागल बनाता है। की दक्षिणा लेते हैं लेकिन अपने लिए नहीं लेते हैं। हमको हॉस्पिटल इसलिए बनाना है ताकि हिंदुओं का कन्वर्जन हॉस्पिटल के नाम पर बंद हो जाए भारत में। कुत्ते की तरह भौंक के सफाई देने वाला कि मैं कथा के पैसे लेता हूँ अपने लिए नहीं पर अस्पताल के लिए। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, बाबा कथा में दिए हुए पैसे को 60,000 का जैकेट, 40,000 का चश्मा पहन के ऑस्ट्रेलिया में जाके मस्ती करते और इसके पास भी करोड़ों की संपत्ति, रोल्स रॉयल जैसी लग्जरी कार भी है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहनचोद हम भी जाते हैं, रामबाण आइडिया बना के सीधा करोड़पति बन जाएंगे। बहनचोद मस्त काम है, धर्म के नाम पे धंधा। कैमरामैन बंद कर बहन चल। आपकी कथा सुनने आए हम, हमारा हार चोरी हो गया, लगभग 1-1.5 लाख का होगा। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इन्होंने मेरे से बोला अगर नहीं मिलाना तो भगवान से आप पे से विश्वास हटा दूं मैं। जो भी चेतना बल पर, गुरु कृपा बल पर हमसे बनेगा, हम पूर्ण मदद करके कोशिश है कि आप लोगों का मिल जाए। अबे कब मिलेगा बे? अभी तेरा पर्चा कहाँ है बे? निकालना पर्चा अभी, साले कौन ले गया? बहनचोद ढोंगी लोगों को पागल बना रहा है।